अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। ये जो पाकिस्तान है ये हमें किसी ने खराज पे नहीं दिया, ये बॉन्टी नहीं है, किसी ने हमें गिफ्ट नहीं किया। इसके पीछे एक तहरीक है और उस तहरीक के साथ कुर्बानियां भी शामिल। फैसलों में ताखीर निज़ाम इंसाफ के लिए नासूर है। अदलिया को अपने गिरेबान में झांकना होगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जजेस जितनी तनख्वाह लेते हैं उतना काम भी करें। ना इंसाफी पर मबनी मुआशरा कभी कायम नहीं रह सकता। यहाँ शनाख्त और मिल्कियत जैसे बुनियादी हकूक भी महफूज रहीं। मनशा बम जैसे लोग जायदादें हड़प कर लेते हैं। हुकूमत कुछ ना करे तो अदालत को एक्शन लेना पड़ता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ चारों शिकायत मुस्तरद कर दी। काउंसिल को जस्टिस अनवर कासी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का कोई सबूत नहीं मिला। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस सिद्दीकी ने अपने तकरीर के मुंदरजात से इनकार नहीं किया। अवामी मकामात पर इदारों पर इल्जाम तराशी, जजेस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार। कसूर की नन्ही ज़ैनब समेत 7 बच्चियों को दरिंदगी के बाद कत्ल करने वाला इमरान अंजाम के करीब। लाहौर की सदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम की मौत का परवाना जारी कर दिया। 17 अक्टूबर को सजा मौत पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने मुजरिम को 21 बार सजा मौत देने का हुक्म दिया था। बच्चियों के वालिदैन ने मुजरिम को सरेआम लटकाने का मुतालबा कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट। NA 131 लाहौर में लीगी उम्मीदवार साद रफीक का PTI के हुमायूं अख्तर से बड़ा टाकरा। NA 124 पर शाहिद खान अब्बासी और PTI के गुलाम मुहिद्दीन मद्दे मुकाबिल। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में माँ, बेटा और बहू एक दूसरे के खिलाफ मैदान में। न्याजी साहब काम करना कुर्सी पर विराजमान होकर आप अपने आप को वज़ीर आज़म कहते हैं, और जरा यहाँ पर आकर देखो, लोगों से नवाज शरीफ की मोहब्बत देखो। तो मैं खुदा के फज़ल और करम से कहता हूँ, आप कुर्सी के जाली वज़ीर आज़म हो और नवाज शरीफ इन लोगों के दिलों का वज़ीर आज़म है। बहुत जल्द इमरान न्याजी का ये ढकोसला, ये झूठ कौम के सामने बेनकाब होगा और तुम न्याजी साहब चंदा मांगते रह जाओगे। जामिर बादशाह नवाज शरीफ आगे बनाएगा इंशाअल्लाह। न्याजी साहब काम करना नहीं आता तो धमकियां मत दें। शहबाज शरीफ ने करप्ट शख्स का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किया तो आपने उसे पेशावर मेट्रो का ठेका दे दिया। हमजा शहबाज का लाहौर में खिताब। कहा, रेडी बानों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है तो बनी गाला में क्यों नहीं। पाकिस्तानी कौम बाइज्जत है, मुल्क चंदे से नहीं चलते। ज़िमनी इंतखाबात से कबल शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का नोटिस लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के वफ्द का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है, इलेक्शन कमीशन को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। वोटों की गिनती पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होनी चाहिए। पार्टी चेयरमैन राजा जफरुल हक का भी इलेक्शन कमीशन को खत। नैब को शहबाज शरीफ की रिहाई का हुक्म देने की अपील। इलेक्शन कमीशन 14 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार। 35 नशिस्तों पर 641 उम्मीदवार आमने सामने। 92,83,074 वोटर्स किराएदही इस्तेमाल करेंगे। पहली बार बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी वोट डालने का हक हासिल होगा। 7,04,89 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,727 हसास तरीन करार। अमन अमान की जिम्मेदारी पाक फौज के हवाले।
फारूक सत्तार का MQM पाकिस्तान को नजरियाती पार्टी बनाने का ऐलान। पार्टी ओहदों की 5 फरवरी की पोजीशन पर बहाली, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालबात। कहा, मुझे करप्शन का मामला उठाने पर फर्द वाहिद ने निशाना बनाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और पार्टी के चंद लोगों को हिसाब देना होगा। वक्त आ गया है कि कब्जा माफिया, लुटेरों और भत्ताखोरों से पीछा छुड़ाया जाए। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देने वाले सलमान नईम की नाअहली का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 217 से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से 6 नवंबर को जवाब तलब। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला करने के लिए एहतसाब अदालत को 17 नवंबर तक की आखिरी मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस की 6 हफ्तों की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत। पीर को नैब से अल अजीजिया रेफरेंस में शवाहिद मुकम्मल होने से मुताल्लिक बयान तलब। कारोबारी हफ्ता खत्म, लेकिन सरमायाकारों का एतमाद बहाल न हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 900 पॉइंट्स की कमी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 87 पैसे सस्ता होकर 131 रुपए हो गया। रुपए की कदर में इजाफे से बैरूनी कर्जों में 1.5 अरब से ज्यादा रुपए की कमी। कर्ज देने से कबल IMF की कड़ी शराइत। तमाम गैर जरूरी सब्सिडीज फौरी खत्म करने का मुतालबा। टैक्स का दायरा-ए-कार फौरी बढ़ाने पर जोर। शरह सूद में इजाफे और खसारे में चलने वाले तमाम सरकारी इदारों की फौरी निजकारी की फरमाइश। 6 माह तक कर्ज की पहली किस्त की अदायगी जरूरी करार। हुकूमत की ज़र मुबादला के ज़खायर 40 अरब डॉलर तक बढ़ाने की कोशिश। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जल्द खुसूसी पैकेज लाने का ऐलान कर दिया। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से बैंकों के जरिए ज़र मुबादला भेजने की अपील। वज़ीर आज़म से फाटा के सेनेटर्स की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मदारिस पर कोई कदगन नहीं लगाएंगे। अफगान सरहद पर आमद रफ्त का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। आलमी तिजारत के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहा, राबिता ग्रुप की भरपूर हिमायत करते हैं। बाहमी एतमाद और मरबूत ताउन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान रुकन मुल्क की हैसियत से भरपूर किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लंदन में बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ग्योन विलियमसन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकातें। बरतानवी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और बहाली अमन के इक़दाम को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने NICL केस से मुताल्लिक दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। मुकदमा ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, फिर एक और दरखास्त क्यों? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। दरखास्त गुजार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 30,000 रुपए जुर्माना डैम फंड्स में जमा करवाने का हुक्म। जामे पंजाब में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। साबिक VC मुजाहिद कामरान समेत दीगर मुल्ज़मान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। हथकड़ियां लगाने पर वुकला का एतराज। मुल्ज़मान को देखकर वुकला की जानिब से
चोर और डाकू के नारे। इस्लामाबाद में FIA ने ATM फ्रॉड में मुलविस गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में रोमानिया से ताल्लुक रखने वाले गैर मुल्की भी शामिल। मुलजमान से 130 ATM, क्रेडिट कार्ड्स, लैपटॉप और कैमरे बरामद। कराची में भी ATM लुटेरों के निशाने पर। नॉर्थ कराची में मुसल्लह डाकुओं ने ATM में घुसकर शहरी को लूट लिया। वारदात की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। कराची में शाहराह नूरजहां से डकैती के इल्जाम में पकड़े गए मुलजमान हाई प्रोफाइल टारगेट किलर निकले। मुलजमान में एक बावर्दी पुलिस एहलकार भी शामिल। मुलजमान के एतराफी बयान की वीडियो अब तक ने हासिल कर दी। पुलिस एहलकारों सियासी कारकुनों के टारगेट किलिंग का एतराफ कर लिया गया। कब्जे से चोरी की गई सरकारी गाड़ी भी बरामद। हाजी सिंध का पुलिस पार्टी के लिए नाम का ऐलान।